आप लोगों ने देखी होगी। हम पढ़ रहे थे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे और हमने देखा था कि रेशनल नंबर जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। कुछ एग्जांपल भी हमने करे थे। आज एक एग्जांपल से इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट है ये एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम देखा था। उन एग्जांपल्स को आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। एग्जांपल है शो दैट 0.235335 डॉट 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 इक्वल टू 0.235 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers and q is not equal to 0। p अपॉन q फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना है इस नंबर को, यानी कि रेशनल नंबर में इसे एक्सप्रेस करना है। तो इस तरह के एग्जांपल जो हम कर रहे थे, सबसे पहले हम x मान लेते हैं। जो भी नंबर हमें दे रखा है उसको हम x मान लेते हैं। तो 0.235335 डॉट 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 इसको हमने x मान लिया। ये देखिए 0.235 बार के इक्वल है, 35 पे बार लग रहा है, यानी कि 35 बार बार रिपीट होगा इसमें। ऐसे ही रेशनल नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसमें एक ब्लॉक होता है जो रिपीट करता है अपने आप को। जैसे यहाँ 35 का ब्लॉक है, ये बार बार अपने को रिपीट करेगा। अब हम क्या करते थे, दो नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं 35, डेसिमल हमारा यहाँ है, यानी कि 1 2 3, इस डेसिमल को हमको यहाँ लाना है, यानी कि जहाँ तक हमारा रिपीटिशन हो रहा है उसको उसके बाद हमें लाना है डेसिमल। तो इस बार हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये वाला प्लेस, ये वाला प्लेस और ये वाला प्लेस, इन तीनों प्लेस से हमको डेसिमल को यहाँ लाना है। तो इस बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से। ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000। अब दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई होगा। 1000 में x में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1000x। और यहाँ पे जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा 3 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, है ना। यानी कि 1 2 3 डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया 235.3535 डॉट डॉट डॉट। 35 रिपीट करने लगेगा, सारा तो हम नहीं लिख सकते, तो डॉट लगा के छोड़ देते हैं। डॉट का मतलब यही होता है ये नंबर बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब हमें इस नंबर को रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। डेसिमल के बाद एक नंबर 2 यहाँ रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान से देखना इसको। 2 के ऊपर बार नहीं है, और फिर 2 के बाद जो दो नंबर आ रहे हैं 3 5, इनके ऊपर बार है। तो एक तो हमने ये करा, फर्स्ट स्टेप में हम प्लेस गिन के देख लेते हैं कि बार के बाद जितने ही प्लेस होते हैं डेसिमल के बाद, उतनी जीरो लगा के हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमें क्या देखना है, डेसिमल जो है, जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा उससे आगे आ जाए। तो ये 2 रिपीट नहीं हो रहा, डेसिमल को हमको यहाँ से यहाँ लाना है, यानी कि 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग, ध्यान से समझ लेना इस बात को। जो पिछली वीडियो में हमने करे थे एग्जांपल, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 में दोनों तरफ ही मल्टीप्लाई होगा। x को 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x हो गया। और यहाँ पे हमने जब करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस
इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.3535 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 3 हो गई। बात आई समझ में? सारा ध्यान हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, जो भी हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है वो रिपीट होना शुरू हो जाए। इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ 1000 से करा तो डेसिमल यहाँ आ गया, 35 रिपीट हो रहा है। फिर हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल यहाँ आ गया, फिर 35 रिपीट होने लगा। ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, जब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो रिपीटिंग पार्ट है ये माइनस होकर 0 हो जाएगा, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, वही प्रोसीजर हमारा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो थर्ड इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000x है यहाँ और यहाँ 10x है। 1000x में से 10x सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 990x बचे। और यहाँ पे ये तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है जब माइनस करेंगे ये तो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 235 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 233 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 233/990। ये हमारी p/q फॉर्म में आ गया। ये यानी कि रेशनल नंबर में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। अगर आप इसको डिवाइड करके देखते हैं 233 को 990 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यह होगा समझ में। तो अब हमने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए हमारे माइंड में कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें रिपीटिशन जरूर होगा। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है केवल 2 ही हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब बात करते हैं, ये तो रेशनल नंबर की बात हो गई। इर्रेशनल नंबर में का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, उनका होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यानी कि इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट होता, उसका डिवीजन कभी ख़त्म नहीं होगा, कॉपियाँ पे कॉपियाँ भर जाएंगी, आपके रजिस्टर के रजिस्टर भर जाएंगे, पापा ला के थक जाएंगे, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होगा। और ना ही उनमें रिपीटिशन होता है। जैसे रेशनल नंबर में तो रिपीटिशन हो रहा है, किसी कोई एक नंबर का, 2 नंबर का, 3, 4, 5 नंबर भी रिपीट हो सकते हैं, एक पैटर्न में रिपीट होंगे, है ना। लेकिन इर्रेशनल नंबर में रिपीटिशन भी नहीं होता और वो टर्मिनेट भी नहीं होते। इस बात को मैं आपको चार्ट से क्लियर कर देता हूँ, बहुत आसानी से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं। या तो टर्मिनेटिंग होंगे या तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा, 2 ही बातें तो हो सकती हैं। अब अगर टर्मिनेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो एकदम क्लियर है हम कि वो रेशनल नंबर होगा ही होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर आएगा हमारा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है डिवीज़न करते वक्त, तो वो नंबर डेफिनेटली 100% आप बीच के लिख देना रेशनल नंबर होगा। टर्मिनेटिंग वाला जो नंबर होगा वो हमेशा रेशनल नंबर होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की।
नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके होते हैं, या तो डेसिमल रिपीट करेगा, उसमें कुछ एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, है ना, एक पैटर्न में रिपीट करेंगे, या रिपीट नहीं करेंगे। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग कह दो, रैकरिंग कह दो, एक ही बात है, या नॉन रिपीटिंग होगा। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर है। ध्यान से सुन लो, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है तो वो रेशनल नंबर है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो होगा इर्रेशनल नंबर। जैसे कि √2, √3, √4, √4 तो 2 हो गया, √3, √5, √7, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूँ। टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपेंशन तो वो रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में दो बातें हो सकती हैं, या तो रिपीटिंग है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, या नॉन रिपीटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है तो इर्रेशनल नंबर होगा। नॉन नॉन दोनों बार आ गया तो इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो रेशनल नंबर होगा। ओनली टर्मिनेटिंग वो रेशनल नंबर होगा। ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं इर्रेशनल नंबर का। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब है क्या, पहले तो ये भी क्लियर कर लो साथ के साथ ही। रिपीटिंग को ही रैकरिंग भी कहते हैं। ये लास्ट में मैंने बताया गया था, इनमें कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए एक डेसिमल एक्सपेंशन में लिख रहा हूँ 1.00112223001111 ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है। डॉट अगर आ रहे हैं एंड में तो टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। टर्मिनेटिंग नहीं है, ये चलता ही रहेगा। अब हमें इसमें देखना है कि क्या इसमें रिपीटिशन हो रहा है किसी खास पैटर्न में या नहीं हो रहा है। अब जैसे डेसिमल के बाद 2 बार 0 आ गया, फिर 2 बार 1 आ गया, फिर 2 बार 2, फिर 3 आ गया, फिर 2 बार 0 आ गया, फिर 3 बार 1 आ गया, है ना। इसमें कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा रिपीटिशन का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग यह कहेंगे 2 0 तो यहाँ पे भी हैं, 2 0 यहाँ पे भी हैं, 2 0 यहाँ पे भी हैं, तो ये रिपीटिशन है। ये रिपीटिशन नहीं है। रिपीटिशन एक खास पैटर्न में होना चाहिए, एक डेफिनेट पैटर्न में होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास इस तरह है 1.0011, फिर 0011, फिर 0011, फिर 0011 डॉट डॉट डॉट। इसमें एक डेफिनेट पैटर्न हमें दिख रहा है। पहले 2 0 आते हैं, फिर 2 1 आते हैं, फिर 2 0 आ गए, फिर 2 1 आ गए, फिर 2 0 आ गए, फिर 2 1 आ गए, फिर 2 0 आ गए, फिर 2 1 आ गए, है ना। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉट 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 लग रहे हैं इसमें, लेकिन इसमें पैटर्न है रिपीटिशन का। तो ये वाला नंबर तो रेशनल नंबर है, लेकिन ऊपर वाला जो नंबर है वो इर्रेशनल नंबर है। दोनों में डिफरेंस समझ लो।
रेशनल नंबर में रिपीटिशन होगा एक डेफिनेट पैटर्न में, और इरेशनल नंबर में रिपीटिशन एक डेफिनेट पैटर्न में नहीं होगा, है ना। ये वाले नंबर जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे। और रेशनल नंबर में अगर नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन, तो वहाँ रिपीटिशन जरूर होगा। और एग्जांपल है जैसे इसके, जैसे √2, है ना। इरेशनल नंबर के एग्जांपल एक वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। इस तरह के जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होंगे वो सारे इरेशनल नंबर हैं, है ना। इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ आएंगे, जैसे √2, √3, √5, √7, इस तरह के जितने भी हमारे नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर होंगे। अगर आप इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, आपने सीखा होगा 8th क्लास में, है ना, इनका स्क्वायर रूट निकालना, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही आता होगा। 2, 3, 4 प्लेस बाद आप उसको बंद कर देते होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आप निकाल नहीं सकते। अगर आप सोचो कि मैं तो बहुत सारे निकाल दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 2 प्लेस तक या 3 प्लेस तक ही निकाल पाते हैं हम। उसी से हमें समझ में आ जाता है कि इसमें रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, और ये इनमें रिपीटिशन भी नहीं दिखता हमें। तो इस तरह के नंबर होते हैं इरेशनल नंबर। एक और इसमें नंबर है जैसे पाई, है ना। इस तरह के बहुत नंबर होते हैं, केवल यही नहीं। तो पाई भी इरेशनल नंबर है। अब आप कहेंगे पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, हम यही पढ़ाया जाता है हमें 7th 8th क्लास में, पाई इक्वल टू 22/7 या 3.14। अब आप कहेंगे 22/7 तो P/Q फॉर्म में है, ये तो रेशनल नंबर हो गया, और यहाँ एग्जांपल लिखा जा रहा है इरेशनल नंबर में। तो ये बात भी क्लियर कर लो, ये पाई की वैल्यू 22/7 है, ये हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये। पाई कभी भी एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा 22/7 के, है ना, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। अगर एग्जैक्टली इक्वल होता 22/7 के, तो पाई इरेशनल नंबर नहीं होता, फिर पाई होता रेशनल नंबर। ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जिसे हम अपने सर्कमफ्रेंस या एरिया निकालने में यूज़ करते थे, है ना, और आगे भी करेंगे। आगे हम 9th क्लास में भी करेंगे, 10th में भी करेंगे, और आगे हायर क्लासेस में भी पाई की वैल्यू हम 22/7 लेकर चलते हैं या 3.14 लेकर चलते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, इसीलिए पाई इरेशनल नंबर है। अगर आप पाई की वैल्यू निकालते हैं डिवीजन मेथड से 22/7 को, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। अब √2 है, इसकी बहुत लोगों ने वैल्यू निकाली, है ना। किसी ने 4 डेसिमल प्लेस तक निकाली, किसी ने 5 तक निकाली, किसी ने 6 तक निकाली, किसी ने 8 तक निकाली, किसी ने 10 तक निकाली। लोगों में एक कंपटीशन रहता है कि भाई इन्होंने 4 डेसिमल प्लेस तक निकाल दी, तो मैं 6 तक निकालूंगा। लेकिन सबसे पहले √2 की वैल्यू 4 डेसिमल प्लेस तक सुलभ सूत्र एक बुक है इंडिया की, वैदिक काल की, उसमें निकाली गई थी 4 प्लेस तक। ऐसा है हमारा वैदिक मैथमेटिक्स, है ना। वेस्ट के लोग क्रेडिट लेते हैं कि हमने मैथमेटिक्स में बहुत योगदान दिया है, लेकिन ये सब बातें हमारे एंशिएंट मैथ्स में बहुत पहले की जा चुकी हैं। इसी तरह पाई की वैल्यू सबसे पहले आर्यभट्ट ने दी थी, आपने सुना होगा, बहुत बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर रहे हैं आर्यभट्ट जी, तो उन्होंने सबसे पहले वैल्यू दी थी। उसके बाद आर्किमिडीज ने निकाली, आर्किमिडीज का नाम भी आपने पढ़ा होगा, ये ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट भी थे। उन्होंने आर्यभट्ट जी ने 5 डेसिमल प्लेस तक निकाली, 5 प्लेस तक निकाली।
आर्किमिडीज ने 17 डेसिमल प्लेस तक निकाली। और अब तो हमारे पास ऐसे ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं, सुपर कंप्यूटर्स, कि पाई की वैल्यू अब हमने 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रखी है। और उसके बाद भी वहाँ तक भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा है। देखिए कितनी बड़ी डिजिट है, 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक अपने ये निकालने में ही एक बहुत बड़ा ऐसा है था, पहाड़ पर चढ़ना उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन सुपर कंप्यूटर्स की हेल्प से ये निकाल दी गई है। लेकिन यह आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अगर 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती तो ये कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होता। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। खैर हम अपने सिलेबस पे आते हैं। एक एग्जाम्पल हम करते हैं इरेशनल नंबर्स का ही। दो नंबर है हमारे पास, 1/7 और 2/7। तो अब क्या हम इन दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं? उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे 1/7 है, पहले तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी करके दिखाया था आपको, फिर से कर देता हूँ। 7 1 7, फिर 3, 7 4 28, फिर 2 बचा रिमाइंडर, फिर 7 2 14, 6 बच गया रिमाइंडर, फिर 7 8 56, 4 बच गया रिमाइंडर, फिर 7 5 35, 5 बच गया रिमाइंडर, फिर 7 7 49। अब बन गया 1 बन गया, बचा रिमाइंडर। तो यहीं पर आ गए हम, है ना। 1/7 था हमारे पास स्टार्टिंग में, और यहीं हमारे पास 1 रिमाइंडर बच गया। यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.142857। अब इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, है ना, क्योंकि इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 1 रिमाइंडर आ गया है। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था 1 के बाद फिर ये दोबारा से यही बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो बार बार ना दिखाकर हमें पैटर्न समझ में आ गया कि इसके बाद फिर से 142857 आएगा। तो हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। अब बताओ ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर? कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है, ये समझ में आ रहा है। रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, लेकिन ये रिपीटिंग है। एक स्टेप पे जाके ये फिर से अपने आप को रिपीट करने लगा, है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये रेशनल नंबर हो गया। अब 2/7 को देखते हैं। अब आपको दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा डिवीजन आप फिर करें। 1/7 की आपने निकाल ली, डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 का निकाल लिया। अब 2/7 के निकालना है आपको, तो इसका ट्वाइस कर दो। 1/7 का ट्वाइस है 2/7, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया है 1/7 का, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ट्वाइस हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 7 14, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे भी बार लग जाएगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इसका ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 100 टाइम्स वो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही आएगा। तो ये भी रेशनल नंबर हो गया। इसके डेसिमल एक्सपेंशन के तो देखते ही आप समझ गए, है ना। जहाँ भी बार आ गया यानी कि रिपीटिशन हो गया, वो नंबर रेशनल नंबर है। या तो टर्मिनेटिंग हो, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रेशनल नंबर है, और जहाँ रिपीटिशन हो रहा है वहाँ भी रेशनल नंबर ही बनेगा। इरेशनल नंबर कब बन रहा है? जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि दोनों जगह नॉन आ रहा है, तो ये तो रेशनल नंबर है। अब इन दोनों के बीच में हमको इरेशनल नंबर
फाइंड करना है ना। यानी कि दो रेशनल नंबर जो हमें दे रखे हैं उनके बीच में हमें इर्रेशनल नंबर बताना है। तो कैसे पता करेंगे इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनेगा उसका। तो अब आप हमें एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बनाने की कोशिश करो। ये तो आपको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में उसकी वैल्यू होगी, है ना। जैसे 142857 से तो वो बड़ा होगा और 0.285714 से छोटा होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही हमको फाइंड करना है। अब 14 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 0.14 से बड़ा मान लो 15 हो गया, है ना। इससे तो बड़ा हो गया अब ये, और इससे छोटा रहेगा 28 से। इसके बाद हमें क्या करना है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो आप दिखा दोगे एंड में डॉट 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 लगा के, नॉन रिपीटिंग और दिखाना है। तो नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि आपको कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं दिखाना इसमें रिपीटिशन का। जैसे आपने 0 लिख दिया, फिर 3 लिख दो, फिर 0 लिख दो, फिर 1 1 लिख दो, मर्जी से कोई सा भी नंबर लिख दो, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। फिर 0 0 कर दो, फिर 1 1 1, फिर 2 लिख दो, फिर डॉट 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 लगा दो, है ना। तो ये नंबर जो है इर्रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। और इससे बड़ा हो गया 0.142857 से बड़ा है 0.15030, और इससे छोटा है 0.285714 से छोटा होगा। ये तो देखते ही पता चल रहा है आप लोगों को। तो इस तरह से हम दो रेशनल नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो, है ना, फिर देख लो डबल हो रहा है, हाफ हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, उस हिसाब से दूसरे नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। और फिर जो नंबर छोटा है उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लो और उसको नॉन रिपीटिंग तरीके से एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है। इतना काम कर दोगे तो आपका इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो जो बातें हमने सीखी हैं इस वीडियो में, फिर से मैं उन्हें एक बार बता देता हूँ। रेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, और इर्रेशनल नंबर में जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। मैं आप लोगों की सहूलियत के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाए। बनाने को मैं भी पूरा चैप्टर एक वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, है ना। आप लोगों के दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हों। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई, मान लो इससे पहले की, तो उस वीडियो को देखो, वहाँ से समझो। वहाँ भी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना। आपका जो भी क्वेरी है उसका आंसर डेफिनेटली दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इससे पहले वाली वीडियो भी देखें, ताकि बिल्कुल आपके माइंड सेट में ये चीज़ें भर जाएं। ठीक है। तो तब तक आप वीडियो देख देख के रिवाइज करें, है ना। पॉज कर करके देखा करो वीडियो, ताकि आप लोगों के दिमाग, मेन बात यह है कि दिमाग में चीज़ जानी चाहिए, एक सेट हो जानी चाहिए। जब तक हमारे दिमाग में सेट नहीं होगी कोई बात, तब तक पढ़ना बेकार है ना। उससे कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने 10 एक्सरसाइज एक दिन में कर दी लेकिन अगले दिन आपको कुछ नहीं पता। ठीक है। उससे बढ़िया है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि आप चाहे आप 1 घंटा रोज़ पढ़ लो, लेकिन दिमाग में सेट होना चाहिए वो। ठीक है। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, ये समझ में आया है कंसेप्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो मेरा चैनल है बस मैथमेटिक्स क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी करवाइए।
थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।